इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा, तू तो दृष्टा है जाननहारा। जग तेरा ही लीला विलास है, जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जागो जल्दी ये सपने की माया, जागो जल्दी ये सपने की माया। आपा भूल के खुद को डराया, आपा भूल के खुद को डराया। स्वामी होकर बना क्यों दास है, स्वामी होकर बना क्यों दास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है। इस काया का होवे विनाश है, इस काया का होवे विनाश है।
साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले, असंग साक्षी निश्चय बना ले। भूल तेरी है तू ही मिटा ले, भूल तेरी है तू ही मिटा ले। असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले, असंग साक्षी हूँ निश्चय बना ले। मिटे जन्म मरण की त्रास है, मिटे जन्म मरण की त्रास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होवे विनाश है, 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 तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जब हम शरीर बनकर जीते हैं तो शरीर की इस सीमित आइडेंटिटी के साथ शरीर के सब विकार भी मुझ में आ जाते। जन्म शरीर है पर तुम कहोगे मैं जन्म हूं, बूढ़ा शरीर हुआ है आप कहोगे मैं बूढ़ा हुआ हूं, मरेगा एक दिन शरीर और तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, मुझे डर लगता है। तो शरीर के धर्म को शरीर तक रहने देना चाहिए और मैं शरीर नहीं हूं ये निश्चय बहुत स्पष्टता से होना चाहिए। शरीर की अवस्था होती है बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। बाल जवानी अर बिरद फुन, तीन अवस्था जान। इनमें कछ साचो नहीं, नानक बिन भगवान, नानक बिन भगवान। बालक शरीर है, जवान शरीर होगा, बूढ़ा शरीर होगा, स्वस्थ शरीर है, रोगी शरीर होगा, ये शरीर का धर्म है। पर जब आप शरीर के साथ मैं को जोड़ देंगे कि मैं शरीर हूं, तो फिर आप यह भी मानने लग जाओगे कि मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं और मैं मर ना जाऊं।
जैसे जन्मना मरना धर्म शरीर का है, तो शरीर को डर लगे तो लगे, आपको क्यों लगे? लेकिन हम आपको भूल के शरीर बन जाते हैं पहले, फिर इस शरीर से जो संबंधी हैं वो भी अपने बन जाते, क्योंकि शरीर को मैं माना तो शरीर से जो जो जुड़े हैं वो मेरे हो जाएंगे। तो फिर अपने लिए तो चिंता करो ही करो, फिर उनके लिए भी चिंता करो, अरे उनको ना कुछ हो जाए, वो ना मर जाए। ये शुरू यहां से होता है, जहां आप अपनी सत्यता को भूलते हैं, जहां आप अपने अज्ञान से पीड़ित हुए स्वस्वरूप को भूलकर शरीर को मैं और मेरा मानते हैं, सारे शोक मोह भय का कारण इतना ही है। अगर हम इस बात को निश्चय से जान लें कि ना ये शरीर मैं हूं ना ये शरीर मेरा है, तो एक तो इस शरीर के जो दुख सुख है, जो अवस्था है, मैं उनसे बाहर आ जाता हूँ। दूसरे, मैं इस शरीर से संबंधी माँ पिता भाई बहन इत्यादि इन सब से भी मैं पीछे हट जाता। जब यही मैं नहीं हूँ तो फिर इसके संबंधी मेरे कैसे हुए? पर जब मैं ही शरीर बन गया तो फिर सारे संबंधी मेरे हो गए। अब करो चिंता। आप भूल गए इस बात को कि जब ये शरीर नहीं था तब ये संबंधी भी नहीं थे, पर तुम तब भी थे। और एक दिन ये शरीर तुम्हारा नहीं रहेगा तो ये संबंधी भी नहीं रहेंगे, पर तुम तब भी रहोगे। तो आपकी दृष्टि आप पर होनी चाहिए या कि शरीर पर? शरीर मात्र एक साधन है। जैसे आप यहां ट्रेन में आए, कार में आए, स्कूटर में आए, तो यहां हॉल तक पहुंचने के लिए दैट वाज अ व्हीकल, दैट वाज द मीडियम विच यू यूज्ड टू रीच द हॉल। जैसे ही हॉल पर पहुंचे, गाड़ी आपने बाहर छोड़ दी, आप अंदर आ गए। जिस जूते को पहना था वो जूता भी बाहर छोड़ के आए। Sometimes people are very proud of their expensive shoes and sandals. But your shoe can be very expensive, but still you don't wear it inside the temple. You leave it outside the temple. जैसे चमड़े के जूते को हम मंदिर के बाहर छोड़ देते हैं, तो ये आपका शरीर भी तो चमड़े का ही बना है, तो इसको भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर का छोड़ना हो गया। ना ये शरीर मैं हूं ना ये शरीर मेरा है, ये निश्चय अगर हमारा क्लैरिटी से हो जाता है तो ये शरीर बूढ़ा है तो हमें इसके बुढ़ापे का दुख नहीं, शरीर रोगी हो जाए तो इसके रोगी होने का दुख नहीं, पर शरीर स्वस्थ रहे और रोग मुक्त रहे। इसलिए इस शरीर रूपी साधन को आसन प्राणायाम के द्वारा और उचित आहार व्यवहार के द्वारा हम इसे स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि ये हमारे काम तभी आएगा, नहीं तो ये किसी काम का नहीं। कबीर जी का वचन है ना, बूढ़ा होकर घर में सोकर सुने बचन खारे, प्रभु नहीं सुमिरा बीती उमिरा, कौन विपत्ति तारे। तुम सारी जिंदगी पैसा 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 का पीछे पागल हुए रहते हो, और तुम ये भूल जाते हो कि कितना भी पैसा हो, अगर शरीर रोगी हो जाए, पैसे से आप दवाई तो खरीद लोगे,
लेकिन जिस स्वास्थ्य को तुम चिंता 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 कर करके गंवा देते हो, उस स्वास्थ्य को आप पैसे से नहीं खरीद सकोगे। जिम्मेदारियों को पूरा करना आवश्यक है, लेकिन धन के पीछे पागल ही हो जाना, ये तो उचित नहीं। एंड एंड ऑफ द डे, आपके पास अरबों रुपया हो तो भी खाओगे तो 2 रोटी। कोई रोटी खाएगा, कोई चावल खाएगा, कोई भाकरी खा लेगा, कोई ब्रेड खा लेगा, कोई पाव खा लेगा। आप रुपया तो नहीं खाओगे। लेकिन धन हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन भर था, लेकिन लोगों के लिए धन सर्वोपरि हो जाता है। और फिर धन कमाते 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 जवानी गई, शक्ति गई, ताकत गई, और बूढ़े और बीमार होकर घर में पड़े हैं। तो फिर ऐसे लोग, बूढ़े लोग, बच्चों को भी फिर पसंद नहीं आते। तो सुने बचन खारे, खारे मतलब खराब वचन घर वालों के सुनने पड़ते। ये बोलते ही रहते हैं, ये बूढ़ा बक बक करता रहता है, ये सारा दिन खांसता ही रहता है, ये सारा दिन बोलता ही रहता है, ये सारा दिन चीखता ही रहता है। और फिर ये भी होगा कि लोग जा जा के पंडितों से पूछते हैं कि हमारे पिताजी मरेंगे कब। मुश्किल हो गया है उनको झेलना। अब एक स्वभाव टेढ़ा, अब बूढ़ा होकर के कमरा भी कब्जा करके रखा है। अब मरे तो उस कमरे को हम यूज करें, हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब उम्र भोग ली, कब जाएंगे ये। मरना तो कोई चाहता ही नहीं। शरीर से इतनी आसक्ति होती है, 90 का हो जाए, 100 का हो जाए, ये 110 का हो जाए, कितनी भी उम्र भोग ले, मरने को तो कोई भी उत्सुक नहीं है। और मृत्यु तो जब होगी तब होगी। और रोगी और बूढ़े होकर के जब घर वालों का वो स्वार्थपूर्ण व्यवहार देखना पड़ता है तो कष्ट होता है, तो कष्ट होता है। और उस कष्ट का निवारण भी नहीं कोई कर पाएगा। अब प्रभु नहीं सुमिरा, बीती उम्रा, उम्र बीत गई, सुमिरन किया नहीं। तो कबीर कहते, कौन विपत्ति टारे, अब तुम्हारी इस मुसीबत से तुम्हें कौन छुड़ाएगा। तो धन साधन है शरीर की आवश्यकता पूरा करने के लिए, और शरीर साधन है मोक्ष प्राप्ति के लिए। शरीर भोग का साधन नहीं है, ये योग का साधन। पर आप अपने आप से ये प्रश्न पूछिए, क्या आपने अपने शरीर को योग का साधन बनाया? नहीं बनाया। तो प्रभु नहीं सुमिरा, बीती ही उम्रा। तीसरी चीज आज नहीं तो कल जुड़ जाएगी, सुने बचन खारे। स्वार्थ है ना भाई, सबको अपनी जरूरतें पूरी करने की चिंता होती है। आपकी चिंता किसको है? जब आपकी चिंता आप ही नहीं करते तो कोई दूसरा क्यों करेगा? जीवन आपका है, उधार का है, कुछ समय के लिए मिला है। सो बेटर यूज इट नाइसली एंड अप्रोप्रिएटली। ठीक तरह से उसका उपयोग करना चाहिए। इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम आप भी गवाएं, शर्मसार भी होवें, दुखी भी होवें, और फिर पुनः जन्म लेके वापिस उसी कुएं में जा गिरे जिसमें अभी भी पड़े हुए हैं। काया तुम नहीं हो, यह शरीर तुम नहीं हो, यह शरीर से तुम भिन्न हो। यह रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि का बना शरीर तुम नहीं हो।
ये जितना आवश्यक है निश्चय पूर्वक जानना और समझना, मैं कहूंगी तुम राम राम भले ना रटो, श्याम श्याम भले ना गाओ, लेकिन ये निश्चय पहले बनाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं नहीं हूं, जो मुझसे भिन्न है, मैं उसके साथ अगर आसक्ति बांध लेता हूं तो मुझे दुख होता है। और शरीर मैं नहीं हूं, और शरीर मुझसे अलग है, और शरीर से हमने आसक्ति बांध रखी, इसलिए दुख मुझे हो रहा है, शरीर को थोड़ी होता है। जब आपको कहीं कभी इंजेक्शन लेना पड़ जाए, जब डॉक्टर नीडल लगाता है, दर्द होती है, तब उस समय तुम कहते हो हाय मुझे दर्द हो रही। नीडल तो शरीर में गई, तुम तक तो पहुंची ही नहीं। पर मैं देह हूं, ये इतनी गहराई से आपका अनुभव बन चुका है कि हम शरीर से अलग अपने आप को देख ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। इसी कारण यह आवश्यक हो जाता है, भले आपका मार्ग भक्ति का हो, योग का हो या ज्ञान का हो, देह में नहीं हूं यह जानना समझना तीनों मार्गों में बहुत उत्तम भी है और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि उसके बगैर बात ही नहीं बनेगी। तो देह से जब हम निरासक्त हुए, जब देह से हमने मैं मेरेपन का भाव निकाला, तब हमारे ममता की जो रस्सियां हैं ना, वो भी ढीली होकर टूटने लग जाती। अभी या तो हम शरीर की चिंता करते हैं अपनी, कुछ आज के लिए, कुछ कल के लिए, आने वाले समय के लिए, भविष्य के लिए, और ऐसी ही चिंता फिर हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी करते हैं कि उनका आने वाला कल ठीक रहे, वो भी स्वस्थ रहें, रोगी नहीं हो जाएं, मर नहीं जाएं। लेकिन आपके सोचने से क्या होगा, जब खुद आप अपने मन को ममता और आसक्ति से भर भर के अपने लिए दुख के कांटे बो रहे हो, वही काम वो कर रहे हैं, तो सुख आएगा कहां से? तो शरीर से भिन्नता को जानना, भिन्नता को समझना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। भूल आपकी है तो सुधार आपको करना होगा, कोई और नहीं कर सकता। तो देह में नहीं हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, देह जड़ है, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, देह दुख रूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं। यह निश्चय हमारा जैसे जैसे बनता चला जाता है, और बनाने के लिए दो ही चीजें चाहिए। एक तो बुद्धि से समझो, पहले समझ का ही दोष है ना, तो पहले बुद्धि से समझना है। फिर बात आप कहोगे कि अनुभव कैसे करेंगे? अरे अनुभव कैसे, समझ लग गई तो समझना ही तो अनुभव होगा। एक ने कहा नहीं, हम बिल्कुल ऐसे ना शरीर अलग पड़ा हो और मैं बिल्कुल अलग ऐसे देख रहा हूं, ऐसी अनुभूति होनी चाहिए। तो माने आपने अपने दो शरीर बना लिए, एक ये वाला और इसके अंदर एक और हूं मैं, वो मैं इस शरीर को अलग से देखूं। दिस इज जस्ट अ कंफ्यूजन। और ऊपर से कुछ एक लोगों ने ऐसी कन्फ्यूजन्स फर्दर क्रिएट करके रखी हैं, जो ये कहते हैं मैंने मेरे शरीर को मरा हुआ देखा, मेरा शरीर मर गया था, मैंने अपने शरीर को मरा हुआ देखा, फिर थोड़ी देर बाद मेरे शरीर में प्राण आ गए, फिर मैंने ये भी देखा। तो तुम सोचते हो भाई इन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया, हमने तो कुछ भी नहीं देखा, तो हम कब देखेंगे? देखिए, कभी कभी रोगी शरीरों में
There is a time when the consciousness begins to sink into the dark zone of unconsciousness. Many people think that is a death experience, which actually is not. थोड़ा सा चेतना का लुप्त होना, हाँ, थोड़ा सा चेतना का लुप्त होना, थोड़ा सा हाथ पैर, जैसे आप देखो ना, कभी कभी बड़ी जोर से नींद लगी हो और नींद में आपका हाथ कहाँ पड़ा है, पैर कहाँ पड़ा है, वो पता थोड़ी चलता है। उतनी देर के लिए जब गहरी नींद होती है तो शरीर का पता नहीं चलता है। जब नींद से तुम जागते हो तो कहते हो कि मैं तो बिल्कुल बेखबर सोया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। जैसे नींद में कई का मुंह खुल जाता है, नाक बंद हो, साइनसेस ब्लॉक्ड हैं, क्लॉग्ड हैं, तो उनके मुंह खुल जाते हैं, मुंह से ही सांस लेते और खराटे भर रहे होते। और वो बंदे को तुम बोलो कि भाई तुम्हारे साथ सोना बड़ा मुश्किल है, तुम बड़े खराटे लेते हो। कहते हो कौन माइका लाल कहता है कि मैं खराटे लेता हूँ? मैंने आज तक नहीं सुना, तुमने कहाँ से सुन लिया? मैं नहीं खराटे लेता हूँ। बट इजंट इट अ फॉल्स स्टेटमेंट